हेलो बच्चों, लीजिए हम लेकर आ गए हैं आपके सामने मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस 2016 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों को लेकर बनाया गया है और इनके आधार पर आपके 2022 के प्रश्न पत्र को भी तैयार किया गया है। ध्यान रखेंगे कि 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत ही सरल और आसान तरीके के होंगे, इसलिए जहाँ तक हो सके अधिक कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों से हमको दूर रहना है। हाँ, करें ज़रूर, लेकिन ध्यान उन्हीं प्रश्नों को दें जो कि सरलता से और आसानी से बने, जिनको आप बहुत ही अच्छे से हल कर पा रहे हों। आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि ये यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के पूरे यूनिट को लिया हुआ है और इसमें सभी साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, असाइनमेंट क्वेश्चन को हल करके दिखाया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरे स्टेप्स को ध्यान से देखें और उन्हें अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। किस तरीके से लिखना है और कैसे हम पूरे नंबर लेकर आते हैं, कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं, इसका वीडियो पहले वाले मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं उसमें अपलोड कर दिया गया है। चाहे तो एक बार समय निकाल कर उसे फिर से देख लें, क्योंकि समय रहते कोई चीज़ देखी जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आइए चलते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यूनिट 1 और यूनिट 1 में जो क्वेश्चन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यूनिट 1 और ये है यूनिट 1 में अंकों का विभाजन। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे 2018 में पूछे गए प्रश्न। हम यहाँ कह सकते हैं 2018 से यहाँ पर प्रश्न क्यों, क्योंकि सिलेबस कुछ चेंज है। तो जहाँ से 2016 में ऐसे प्रश्न हैं जो कि अभी के सिलेबस से मेल खा रहे हैं, जिनमें पाठ्यक्रम अभी का है, उन यूनिट्स में हमने 2016 से प्रश्नों को लिया है और जिन यूनिट्स में जो प्रश्न पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं वहाँ से हमने जिस सन में हमारे पास उस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न है वहाँ से हमने इसको लिया है। तो आइए देखते हैं 2018 से यूनिट 1 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीक्वेंस को। आप इसे पूरी तरीके से वीडियो को ध्यान से देखते हुए ही आगे बढ़ें और जो जो प्रश्न हैं उन्हें अच्छे से देखते हुए उन पर एक बार अभ्यास जरूर कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बीजगणित में या अलजेब्रा में टोटल मार्क्स 20 का है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 क्वेश्चंस आने हैं, जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर्स वो 2 आने हैं, शॉर्ट आंसर्स 2 आने हैं और एक लॉन्ग आंसर यहाँ पर आना है। तो इस तरीके से कुल हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है। तो जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके पीछे, क्योंकि ये पूरे हमारे यूनिट में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके पीछे बाकी यूनिट्स के नंबर को भूल जाएं। तो इसलिए क्योंकि मैं ये इस आधार पर कह रही हूँ आपको कि इसको आप ध्यान सबसे अंतिम में दीजिए, क्योंकि ये यूनिट सबसे बड़ा है और इस पर इतने सारे चैप्टर्स हैं कि उन पूरे को कवर करते करते हमारे बाकी के चैप्टर्स अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए आप रिवाइज करने के लिए इस चैप्टर को सबसे अंत में चुनें। चलिए हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस को। वीडियो के साथ साथ आप मेरे दिए हुए टिप्स को भी ध्यान से सुनते जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि हमें इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उन ऐसे क्वेश्चंस को करना है जो कि, क्योंकि हमारे पास 3 सेट होता है, तो तीनों सेट में जो क्वेश्चन एक जैसे हों और तीनों में सिर्फ नंबर बदल करके काम आ सकें, ऐसे प्रश्नों को हमें अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में दिया जाता है। मतलब 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो कि केवल नंबर बदल करके दिए जा सकते हैं। और जैसे कि वर्ग समीकरण बनाइए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसका मूल 7 और 4 है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो किसी में इसको बदल करके कोई और नंबर और किसी में इसको बदल करके कोई और नंबर। तो इस तरीके से 3 सेट में आपके इन प्रश्नों को 3 तरह से दिया जा सकता है। तो ध्यान देंगे हम ऐसे प्रश्नों को करें जो कि एक जैसे हों और 3 बार पूछे जा सकते हों। तो यहाँ पर हमारे वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के 1, 2 और 3 नंबर के प्रश्न को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी
कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 4। देन इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। कुछ यूनिट्स के वीडियो क्योंकि पहले से बन चुके थे इसलिए केवल ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें ज़रूर। इसके साथ ही साथ उस वीडियो को ज़रूर देखें कि हमें आंसर्स को किन स्टेप्स में और कैसे लिखना है कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। हम कोई भी स्टेप स्किप ना करें जिसके कारण हमारे मार्क्स हमसे छूट जाएं। तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए और उसके आधार पर अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लिखिए। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूरी है जो इसमें से आना है। तो वो जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं वो सिलेबस पर हैं, इसलिए मैंने हर ईयर से उस 6 नंबर के क्वेश्चन को ज़रूर उठाया है। तो आप उन क्वेश्चन को ध्यान ज़रूर से दें। 2019 के क्वेश्चन पेपर की ओर चलें और उनके सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि इस समय के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो हमने बच्चों को दे दिए थे, इसलिए 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर्स के लिए मैंने जो परीक्षा बोर्ड या बाकी उसमें दिए हुए थे अनसॉल्व में उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया हुआ है वही क्वेश्चंस पर मैंने हेल्प उनकी ली है, इसलिए उनके हल के सहित यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ ताकि उन क्वेश्चंस और उसके हल आपको उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पे मिल सके, क्योंकि वो अनसॉल्व के रूप में होते हैं और कुछ में तो उन क्वेश्चंस को बदल भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिजिट बदले हुए हैं, जो क्वेश्चन बदला हुआ है, तो मैंने उसको आपके लिए यहाँ हल किया हुआ है और उस हल को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए किया हुआ है। तो वो क्योंकि आपके लिए वीडियो भी जल्दी लाना था, एग्ज़ाम आ रहे थे, इसलिए ये मुझे 2-3 दिन का समय लगा कि मैं आपके लिए पूरा हल करके इस तरह के वीडियो को लेकर आ पाऊँ कि आप उसे देख कर के अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो कम से कम क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ेंगे, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से देखेंगे। अब चलते हैं हम 2020 में पूछे गए प्रश्नों को। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आप इसे पूरा पूरा देखें, क्योंकि मैं जो आपको बोल रही हूँ वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। 2020 क्योंकि ये हमारे हुए जो एग्ज़ाम है उससे निकट का ही पेपर है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है। आपको उन प्रश्नों को छोड़ कर के यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये क्या लिखा है इसकी यदि कोई परेशानी हो रही है, तो इसके जो आधार पर ये बना हुआ है उसको देखते हुए भी वो समझ सकते हैं कि ये उनका कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस यूनिट में इनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि क्वेश्चंस क्या हैं, वो उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आगे के यूनिट्स जो हैं जिसको मैंने अभी इन प्रेजेंट में तैयार किया है वो दोनों मीडियम में हैं। तो वो कम से कम इसके जो 20 नंबर हैं, 20 मार्क्स हैं, उसको स्किप ना करें। वो क्वेश्चन को देखें और उसको अपने जो उनके पास सिलेबस है उससे इसको मैच करें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर 2020-22 पर पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि ये भी अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमारे पास इनके हल नहीं होते, इनका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए इनको भी बिना स्किप किए आप ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर से, क्योंकि ये जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया गया था, तो आप इसे ध्यान से देखें।
Now you can see in these questions quadratic equations solution by factorization method. So in that case you can use factorization methods for solving these questions. Why we can use factorization method? ये हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो यदि किसी चीज़ को बाय नेम्ड हमको सोल्यूशन के लिए कह देता है तो हमको उसको उसी ही प्रोसेस का उपयोग करके यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके बाद हम आ रहे हैं जिस क्वेश्चन को, उसके लिए मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से भी बन सकता है और उसके बाद हम इसको रिमाइंडर मेथड से भी, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो भी हम यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि हम इन क्वेश्चंस को जिस प्रकार से हम दोनों तरह से उसको बना सकते हैं और दोनों तरीके से बनाने के बाद आंसर हमारा जिस तरीके से भी हो, अगर उत्तर सही आया है, आंसर सही आया है, तो हमको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब तक वो बाय नेम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए ना कहे तब तक हम कोई भी प्रोसीजर का उपयोग करके यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज नॉट इन योर सिलेबस एंड ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो ये जो है वो उसके ऑप्शन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम चलेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन की ओर, जो कि 2020 और 21 के असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 21 और 22 के भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फिर हम यूनिट 2 की ओर चलेंगे। तो ये आप देख लें कि क्वेश्चन और उनके हल कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। आइए यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यूनिट 1 पर आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। आप इन्हें देखते जाइए और देख करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही देखिए जिनको यहाँ पर दिया गया है। उनसे संबंधित ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पर आने वाले हैं और वही प्रश्न आने वाले हैं जो कि मैं फिर से कहूँगी कि जिनकी कठिनाइयों का स्तर बहुत ही सरल है, कम है, जो कि सभी से हल हो जाएं, इस तरीके के प्रश्नों का ही समावेश किया गया है। तो आप ध्यान दें कि कठिन से कठिन प्रश्नों की ओर ना पढ़ करके ऐसे प्रश्नों को करें जो कि आपसे आसानी से हल हो सकते हैं। आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 मार्क्स का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का 1 क्वेश्चन आना है और 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का आना है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हमको एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि आपको ग्राफ से आने वाला है, बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है ये। थिंक मुझे लगता है कि इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एक्स आर इंटीजर नंबर्स बिटवीन -4 एंड +4। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना है कि -4 और +4 के बीच एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचिए। तो ये आप ज़रूर देखेंगे। इनके अलावा जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि उन क्वेश्चंस में अधिकतर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक से देख लें। ये हम 2 टाइप्स के क्वेश्चंस यदि देखते हैं तो हमको हमारे इसमें के जो टोटल 8 मार्क्स है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स को देखना है और जो ग्राफ का ये जो मैंने क्वेश्चन कहा वो हमको याद से देखना है। अगर हम ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें के जो 8 मार्क्स हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे को जो मैं ये बोल रही हूँ उन चीज़ों को आप याद रखिए।
रखें और उसको आसानी से देखें, क्योंकि एक एक नंबर करके ही हमें पूरे नंबर मिलते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो लिखेंगे यदि वो सही होगा तो हमें फैक्ट टू फैक्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, इसके भी असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं और जैसे ही असाइनमेंट के क्वेश्चन ख़त्म होंगे हम यूनिट 3 की ओर चलेंगे। यूनिट 3 फिर से एक ऐसा यूनिट है जिसमें से हमको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि हर यूनिट का अपना एक महत्व है, हर एक यूनिट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो उन मार्क्स को हमको लेने हैं, चाहे उसमें कम मार्क्स हो या उसमें ज़्यादा मार्क्स हो, क्योंकि हम एक एक नंबर लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम यूनिट 3 को। यूनिट 3 जो है वो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, इसको मैं सबसे पहले पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आना ही होता है। ये जो आप क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं यह सबसे ज़्यादा जरूरी। यूनिट 3 कमर्शियल मैथमेटिक्स, वाणिज्य गणित, यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप का 1 क्वेश्चन होगा। तो हमको इसमें से जो 5 मार्क्स हैं वो कैसे भी लेने हैं। अब तक का ये होता था कि ये जो इसके पहले के क्वेश्चन होते थे इसमें 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता था, तब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ पर ओनली रिकरिंग डिपॉजिट से अकाउंट से क्वेश्चंस आते थे, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते थे तब इनकम टैक्स और फिक्स डिपॉजिट के क्वेश्चन आते थे। बट इनकम टैक्स क्योंकि अब हट चुका है, इसलिए ये जो क्वेश्चंस है जो केवल आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट से ही आने हैं। तो आपको ये ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन दिखना ही है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो आपको चाहिए कि आप इसमें से जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से कर लें। उनमें आपको जो भी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लग रहा है उस फॉर्मूले को लगाइए। और मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये सेट के वाले क्वेश्चंस नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे सेट में एक जैसे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी सेट में एक समान है, इसलिए इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि सीक्वेंस में चेंज होना है तो वो हो सकता है, बट वो क्वेश्चन वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होता है फिक्स डिपॉजिट के लिए, A=P1+R/100 टू द पावर n, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और जो सेकंड फार्मूला यूज़ होता है रिकरिंग अकाउंट के लिए, P/R/100 × 1/12 n+1/2। और इसके साथ ही साथ जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं जितना ईयर हमें दिया होगा उसके बाद के लिए फॉर्मूला P/N प्लस इंटरेस्ट। तो ये लगा करके हमें कम्प्लीटली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पूरे के पूरे 5 मार्क्स लाने हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरा वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिए और आप पेपर को बनाइए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में ध्यान देने का बात केवल यही है कि आपके केवल जो डाटा है, आंकड़े हैं, वही बस चेंज होंगे, उसके बाद फॉर्मूला वही लगना है और कैलकुलेशन उसी तरीके से ही होना है। तो आपकी जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है, जो रिलायबिलिटी है, वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप में हैं, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पर गलतियां नहीं करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो आपके इसमें के मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, इन क्वेश्चन में से आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल आना ही है, जो कि फिर से रिकरेंट अकाउंट और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से आना है। तो आपको ये वाला यूनिट बहुत अच्छे से करना है और सबसे पहले करना है। अब इसके बाद हम चलेंगे यूनिट आगे के यूनिट की ओर। वहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैंने वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में दोनों मीडियम्स के क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और जो ऊपर आपके ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हुआ है। तो आप इसे देख करके किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो आप समझ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं।
जो क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है उसे इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उन क्वेश्चंस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें सीधे स्किप कीजिए। इसलिए मैंने इतने सन में आए हुए जो भी क्वेश्चंस इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं उन सबको हटा करके ही इसमें क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी तरीके से यह समझकर देखना है कि ये जैसे आप रिविज़न करते हैं उसी तरीके का ही ये रिवीजन वीडियो है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखने हैं और इन्हीं के जैसे ही आपको इनको हल करने के तरीके को देखना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और इसे पूरा देखिए। ये आपके रिवीजन करने का जो समय है उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसमें आप वही क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम अंतिम एग्ज़ाम के समय में जाने से पहले देखना चाहते हैं, या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, हम सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं जिससे कि वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से बने और हमें याद रहें। तो अब ये समय केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ही देखने का है, तो इन्हें जल्दी से देखिए और इनकी प्रैक्टिस कर डालिए। आइए अब हम इसी के साथ चलते हैं यूनिट 4 की ओर, और यूनिट 4 में जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह है, कैसा है, अब हम उसको देखते हैं। चलिए, हम यूनिट 4 पर आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पर। मुझे इसके लिए बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, वीडियोस बनाने को बोला था, तो समय की कमी के कारण वो नहीं हो पाया था, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको इसके पूरे मार्क्स दिला सकूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 11 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर का 1 क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का 1 क्वेश्चन है। इसका मतलब 1, 2 और 6 टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मैंने इसको 2016 से लिया हुआ है, क्योंकि ये जो 2016 के छोटे छोटे प्रश्न जो उसमें आए हुए हैं वो अभी भी इम्पोर्टेंस है, जिनको पाठ्यक्रम से, सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो हमको ये ध्यान देना है कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। चलिए हम चलते हैं 2016 के क्वेश्चंस की ओर। तो ये 2016 का सेट नंबर ए है, सेट ABC। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो तीनों सेट में अलग अलग आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने तीनों सेट के क्वेश्चंस को पहले लिया है और उसके बाद एक साथ उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा ध्यान देने का बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से हमको करना है, क्योंकि उसके आंसर्स हमारे पास वहीं पर होते हैं। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एंगल के लिए, जिनको हम पूरक कोणों के लिए कहते हैं यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जो क्वेश्चन में 2 के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको आपके फुल मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जैसे कि ऊपर cos 67 है, नीचे sin 23 है। यदि हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करते हैं तो ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी एक जैसा आ जाता है, और जो कि आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और कट करके 1 आता है। तो इस कंडीशन में जो भी सामने लिखा हुआ डिजिट है वो जुड़ करके आपके आंसर को लेकर आता है, या वही उसका आंसर होता है। इसलिए इस तरीके का जब भी प्रश्न हो तो हमको ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले प्रश्न हैं उसमें आंसर क्वेश्चन पर ही होता है, और हम उसको देख करके बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही तरीके से बन रहा है और हमारा आंसर हमको सही मिल रहा है। आफ्टर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर हमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिख रहा है, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस दिखते हैं, जिनको कि मैंने फिर से तीनों सेट के लिए यहाँ पर हल किया हुआ है। और इसमें सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर दे दिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को रिवीजन के जैसे देखना है और पूरे में पूरा देखना है, जिससे आपको इसको पूरे पूरे मार्क्स लेके आ सके। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है।
हो सकता है इस तरीके का जो प्रश्न है वो आपको प्रश्न पत्र पर दिख जाए। आइए चलते 2017 के क्वेश्चन पेपर की ओर। 2017 को फिर से मैंने वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि जो सेट ए बी सी तीनों में आए हुए प्रश्न हैं उनको मैंने एक साथ ले लिया है और उनका जो सॉल्यूशन है वो उसके बाद के पेज पर दिया हुआ है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी और छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि फिर से ये वेरी शॉर्ट टाइप मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आने वाले हैं। इसलिए ये तीनों सेट में अलग अलग पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे और वह क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस के होंगे। तो इस तरीके से उन क्वेश्चंस के हमको 2 मार्क्स लेने ही हैं। और जो बड़े क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चंस जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हैं जिनको मैंने यहाँ पर दे दिया है। फिर से इनमें से जिन क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टीज लेवल हाई हैं उनको आपको नहीं करना है। फिर से मैं कह रही हूँ, जिनके डिफ़िकल्टीज लेवल हाई हैं उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कि ईजी से बन जाते हैं लेकिन हमको बड़े दिखते हैं, थोड़े कठिन दिखते हैं लेकिन वो हैं नहीं। तो आपको इन क्वेश्चंस को लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं इन्हीं के जैसे और इन्हीं के ही टाइप के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पर दिख सकते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के साथ रहना है कि आप कोई गलतियाँ इसमें ना करें। मैं फिर से वही कह रही हूँ कि जो सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें हैं पूरक कोणों के जो एंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उनके आंसर्स उन्हीं क्वेश्चंस में होते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने इसके लिए भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस को यहाँ पर दिया हुआ है। जो असाइनमेंट में आए हुए छोटे प्रश्न हैं उनको आप कीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 sec 23 cosec 67, तो यहाँ पर हम एक को चेंज करके 23 या 67 के अकॉर्डिंग ले आएंगे तो हमारे पास बचा सामने 2 और प्लस cot 45। तो cot 45 की जो वैल्यू होगी उसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर cot 45 की वैल्यू के साथ जो 2 है वो ऐड होकर के आंसर के रूप में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपके क्वेश्चन में ही हैं। तो इसको ध्यान दीजिए और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले 4 यूनिट को हम 1 पार्ट में और सेकंड 4 यूनिट्स को हम अनदर सेकंड पार्ट पर डिवाइड करेंगे, जिससे कि आप इसको 2 पार्ट्स में देख सकें और अच्छे से इसको देख सकें। और इसके जो वीडियो को हमारा बनाने का फ़ायदा है, मेरा जो कलेक्शन करने का जिसका एम है वो पूरा हो सके, इसलिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो आप इसे अच्छी तरीके से देखिए। 4 यूनिट के लिए पहले वीडियो को और सेकंड 4 यूनिट के लिए दूसरे वीडियो को देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका, फिर से मैं कह रही हूँ कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिसिंग टाइम का वीडियो है और ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको समय निकालिए, आधे आधे घंटे की अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से पेपर होने वाला है। पूरे के पूरे मार्क्स के साथ आप इस पेपर को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आशा है कि आप इस वीडियो के दोनों भागों को देखेंगे, जहाँ पर हम इसके पहले भाग को यहाँ ख़त्म करने जा रहे हैं। यहाँ यूनिट 1 से लेकर 4 तक का कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में यूनिट 5 से लेकर के 8 तक के यूनिट के बारे में बात करेंगे और उनके अच्छे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके से वो बने हुए, इंग्लिश और हिंदी बोथ हम दोनों मीडियम्स के लिए उसको लेकर आए हैं। आप उसे देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आज का ये फर्स्ट वीडियो रिवीजन वीडियो ख़त्म करते हैं और हम सेकंड वीडियो की ओर बढ़ते हैं कुछ ही देर में, पार्ट 2, जो कि 5 से लेकर 5 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक के लिए है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस।
तो हमारे इस रिवीजन के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू फॉर पार्ट सेकंड।